वेलकम टू लॉलीपॉप, यूर वॉचिंग नियादुल लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास अबी ब्राना। मेरे साथ मौजूद हैं आरेज वकार भट्ट एंड हसन नकवी। आज मामला बॉयज़ कुछ इस तरह का है कि एक मूवी है शहजादा एंड वी बिन टॉकिंग अबाउट दिस। हमने उसके ट्रेलर का भी रिएक्शन किया था। वी थॉट द मूवी इज़ गुड, स्पेशली अली को बड़ी पसंद आई थी। अली ने कहा इट्स गोइंग टू बी अ हिट। उसके रिव्यूज़ आर आउट, सो वी गोना डिस्कस दैट। एंड आपको मैं एक बात बताऊं कि एक खूबसूरत सी दुल्हन ने अपने जो दुल्हा हैं उनके लिए एक गाना गाया है एंड दैट वीडियो वेंट वायरल ऑन द इंटरनेट। विल शो यू द वीडियो एज वेल। और बट द नेटिजन्स, the social media users are having none of it. So we'll discuss that as well and we'll share the reactions also. अरेस, आपने तो देखा था ट्रेलर जो है, आपका क्या ख्याल था शहजादा के बारे में? ट्रेलर से और जो क्या कहते हैं उनका टाइटल ट्रैक देखा था, हाँ, उससे तो लग रहा था कि मूवी बड़े मज़े की होगी। हाँ, मगर जो रिव्यूज़ वगैरह वैसे पढ़े हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो एक था कि दिस मूवी शुड बी a crime to be released in the 21st century. तो उससे अब लग रहा है कि थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। I'm gonna share the reviews with you because unfortunately हमने तो मूवी नहीं देखी because हमें तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा ना। हमारे यहाँ तो रिलीज ही नहीं होती। हमारे तो गवर्नमेंट्स के पंगे ही नहीं ख़त्म होते। मतलब इनको पता नहीं क्या है, इनको पंगा लेना होता है तो ये क्रिकेट पे लेते हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स पे लेते हैं। भैया आपके मसले मसाइल आप दूसरी तरफ लो। बट एनीवे, उधर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। रोहित धवन ने ये फिल्म को डायरेक्ट किया था। 17 फरवरी को ये रिलीज़ हुई है एंड द रिव्यूज़ आर इन। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि हम आप लोगों के साथ रिव्यूज़ शेयर करें। सो इंडिया टीवी ने लिखा, शहजादा हैज़ एन अबंडेंस ऑफ एक्शन, ड्रामा एंड रोमांस. इट कैन बी perfectly called a family entertainer. Kartik Aaryan rocks from the first scene to the last scene. The actor is showing improvement in his performances with each new film. Not bad. They gave मैं 2.5. एग्री करता हूँ कासा इस बात से, क्योंकि देखिए अगर हम देखें लुका छुपी भी में उनकी इनके साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। हाँ, कृति और सेनन के वैसे साथ। हाँ जी, और इसके अलावा सारा अली खान के साथ या इनके साथ, दोनों के साथ इनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ही इज इम्प्रूविंग। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बाकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। अब वो जो तीन है ना, लाइक आमिर, शाहरुख और सलमान, उनको जो रिप्लेस करने वाले तीन हैं उनमें कार्तिक का नाम आता है। कार्तिक, रणबीर एंड रणवीर। टाइगर को भी तो इंक्लूड करें। टाइगर कौन? टाइगर श्रॉफ। यार वो खुद नहीं इंक्लूड हो रहा ना। वो शाहरुख वगैरह सारे करते वो अपने आप को एक्शन के अलावा निकाल नहीं ना रहा। तो क्या करें आप? फिर उसको कोई और भी तो रोल करना चाहिए। कम कर रहे हैं, थ्रिलर एक्शन थ्रिलर ज्यादा कर रहे हैं। द मूवी रिवॉल्व्स अराउंड अ गाय नेम्ड टाइगर इंस्टेड ऑफ अ कैरेक्टर जो कि played by Tiger हो. But anyway, India, so as I said, India TV gave it 2.5. India Herald का available नहीं है rating score, but they said Rohit and Karthik stir up a whirlwind of wonderful froth in this old world setting, wholesome entertainment designed to lift our spirits with a whoosh of hilarity. Okay. कोमल नेहता ने लिखा है, शहजादा is a dull fare with glaring defects in the screenplay. It will get the audience's thumbs down. Well, okay. Bollywood Hangama. This is probably the only publication जिन्होंने इसको 4.5 rating दी out of 5. उन्होंने लिखा है, शहजादा is a family mass entertainer and impresses due to the funny and emotional moments, action scenes and Kartik Aaryan's superlative performance. Now we come to the star of reviews. I sort of, you know, मैंने जब ये पढ़ा तो मैं कहा what? बॉलीवुड हंगामा तो सही। हाँ नहीं, वो तो हो गया, बट इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा जबरदस्त लिखा है। उन्होंने रेटिंग दी है 0.5। ओह माय गॉड। एंड दे रोट, हाँ दैट्स वियर्ड। हाँ बहुत ही कम है। They wrote, it should be a crime to make such films in 21st century. Only Manisha Koirala and Ronit Roy come out of this Kartik Aaryan starrer with some dignity intact. That's more than can be said about the audience. Oh my God. डिस्ट्रॉय कर दिया यार फिल्म को, ऑडियंस को भी और एक्टर्स को भी। हाँ, और दोनों पे शॉट्स ले रहे हैं, फैंस को भी उनके दोनों पे शॉट्स ले रहे हैं। हाँ वो देखना यानी जो जा रहा है, जो फिल्म देख के बाहर आ रहा है, उसकी डिग्निटी इज नॉट इंटैक्ट। उस पे भी बेचारा। सीन ये है कि हमारी भी जो ऑडियंस है, इस पे हमने बहुत डिस्कशन की है, द काइंड ऑफ कंटेंट दे वांट, और उन्होंने ये बहुत क्लियरली हमें ये मैसेज पहुंचाया है कि भैया कोविड के बाद वी आर हैविंग नन ऑफ इट। ये जो टिपिकल पहले आप इजी लेते थे ना हमें,
अब नहीं, बिकॉज कोविड में they have experienced OTT platforms, Netflix है, Prime है, Hotstar है, वगैरह वगैरह. उसमें कंटेंट बड़ा अच्छा है, कंटेंट बड़ा अच्छा है, Amazon Prime है, वो कंटेंट रिच प्लेटफॉर्म है ना, वो मसाला वो मूवीज के अलावा वहाँ पर तो वो देयर नॉन वो चरपा फिल्में जैसे पहले बनती थी कि बस वो एक लव स्टोरी दिखा दी, एक वो दिखा दिया जी, हीरो हो गया, एक हीरोइन है उसके पीछे जा रही है तो खेतों में गाने गा रहे, वो अपनी चलेगा. हाँ, सो दे हैव मेड इट क्लियर कि भैया वही अब हम इवॉल्व हो गए हुए हैं, तो हमें अगर आपने सिनेमा लेकर जाना है, आपने बुलाना है, तो यू नीड टू प्रोड्यूस समथिंग विच इज लाइक ह्यूज, विच इज स्पेशल, विच इज फैंटास्टिक. तो वो ये बात जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही है, चाहते हैं कि हर चीज स्टैंड आउट करे, हर फिल्म. दूसरे आपने ये देखा है उसमें रिव्यूज भी ना बड़े मिक्स्ड रिव्यूज हैं, कुछ उसको कह रहे हैं अच्छा तो वो बहुत अच्छा कह रहे हैं, और जो बुरा कह रहे हैं वो देखिए 0.5 रेटिंग दे दी है. मेजॉरिटी एवरेज पर है ना 2.5 ये वाला जो रिव्यू है बड़ा बायस्ड है, मतलब 0.5 वाला. हाँ, उसमें 2.5 आपको लगता है आकाश भाई वो थोड़ा बायस्ड है थोड़ा सा, ये वाला जो डीएनए वाला नहीं 0.5 वाला 0.5 वाला. अच्छा, मैं 2.5 वाले के कह रहा हूँ. क्या कि उसने कार्तिक को भी कहा है कि अच्छा वो एक्टर अच्छा है, हम नो उसका रीजन है ना अरेज, बिकॉज उसने अभी दी है भूल भुलैया 2. तो सब फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी, भूल भुलैया 2 ने इट डिड वंडरफुल बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस. उसने ये भी बात की, वो जनता की अदालत में गया हुआ था कार्तिक, तो वहाँ पर उसने ये भी बात की कि सलमान भाई ने मुझे बोला कि जब सबकी चल रही हो तो तेरी चले तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सबकी फ्लॉप हो रही हो और तेरी चले बड़ी बात है, तो बात है. सो वो उस पे हिंट कर रहे हैं कि कार्तिक की भूल भुलैया 2 चली इवन दो के सब फेल हो रहे थे, बट यू नो दिस इज व्हाट इट इज. इंडस्ट्री जो है ना, अब ये देखना होगा कि ये बिजनेस कितना करती है. इन द कमिंग डेज वी विल फॉलो अप ऑन दैट एंड विल सी कि इसका बिजनेस कितना होता है. अच्छा, तो भाई लोग अब जो है ना वो मामला ये है कि देयर वाज आई जस्ट केम अक्रॉस अ वीडियो, दिस इज दिस ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्राइड हु इज सिंगिंग फॉर हर ग्रूम, और वो वीडियो जो है ना इट हैज़ गॉन वायरल. आई वाज लाइक व्हाई डिड इट गो वायरल. तो फिर जो है वो आरेज ने कुछ चुगलियाँ की उसके बारे में, एंड देन आई जस्ट वेंट टू द कमेंट सेक्शन एंड आई सॉ कि लोगों ने उस पर क्या कमेंट्स किए हुए थे. तो हसन, क्या आपके तासुरात हैं इसके बारे में, क्यों लोग जो हैं वो इनको, आई विल शेयर द कमेंट्स, लोगों ने क्या किए. भाई आपने एक फ्रेज सुना है, लव इज ब्लाइंड? हाँ थोड़ा मुझे तो वही फीलिंग आ रही है, या वो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली को थोड़ी बहुत ज्यादा थोड़ी, लेकिन no offense to the groom but still मतलब मुझे तो ये लगा है कि लोग still it is an offense. I mean if you say no offense to the groom and then you offend him and say I can take my words back, I just shared my genuine opinion with you. तो Ares, what was your, तुम्हारी अगर होने वाली बीवी बारात वाले दिन ये गाना गाए और तुम्हारा इस्तकबाल करे इसके साथ, तो क्या कैसा महसूस करोगे? मतलब मैं कुछ कह नहीं सकूंगा. वैसे तो रोमांटिक है, देखो यार गाना गा रहे हैं. हसन भाई मेरे तो ख्याल से रिकॉर्डेड है, उसने खुद नहीं गाया. तो अगर मेरी शादी गाया भी उसी की आवाज रिकॉर्डेड होगी ना, तो लाइव इतना रोमांस है तो फिर लाइव गा ले. एटलीस्ट शी डेडिकेटेड इट टू हर हस्बैंड. तुम्हें पता है लाइव गाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. कोई नहीं, आई मीन अगर आपने ट्रैक, प्यार है तो डरना क्या. नहीं, डरने की नहीं बात, लॉजिस्टिकली इट्स अ हैसल. तो शर्म आती है लोगों को. देखो उसने रिकॉर्डिंग की है, वो भी तो एक एफर्ट है ना. रिकॉर्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, रिकॉर्डिंग तो हम भी कर रहे हैं. लेकिन वहाँ से पॉजिटिव नोट पे अगर हम देखें तो उसमें उसका प्यार नजर आ रहा है कि मतलब वो भी देखें नई शादी है, ही इज मेकिंग हिम फील का वो स्पेशल. एक्चुअली पता क्या है, जब लड़की जवान होती है ना तो वो उसके कुछ ख्यालात होते हैं, कुछ सोच होती है कि मेरी शादी होगी ना, मैं मेहंदी पे हैवी बाइक पे आऊंगी, मैं मेहंदी पर ये करूंगी वो करूंगी, हाथी बैठ के आ जाऊंगी, हाथी पे आ जाऊंगी, जो है वो बारात पे ये होगा वो होगा. अब ये मतलब दूल्हे पे तो नहीं ना डिपेंडेंट कि अब दूल्हा अगर जैसा भी है उसने तो अपना शौक पूरा करना है ना. इफ शी इज रोमांटिक शी इज रोमांटिक. और फिर देखो हुस्न जो है वो देखने वाले की नजर में होता है. कुछ लोगों को ये अच्छा लगता होगा, कुछ को देखें ऐसे भी लोग होंगे जिनको आरेज अच्छा लगता होगा, तो कुछ को हम जैसे लोग भी अच्छे लग जाते होंगे. जाहिर बात है यार, हर बंदे का है. तो ये तो होता है ना. इट्स जो जिसने देखा है या जिसको कोई अच्छा लग गया, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं. मुझे ना कोई अच्छा समझे. तो मोहब्बत, लेकिन आप एग्री करते हैं मोहब्बत अंधी होती है? मोहब्बत बिल्कुल अंधी होती है. मैं भी एग्री करता हूँ, मोहब्बत अंधी होती है. और यू नो मतलब
ये बड़ी एक अजीब बात है कि जो खूबसूरती का स्टैंडर्ड है ना हसन, ये भी तो बात है ना। देखिए हमें कोई अगर अच्छा नहीं लगता जरूरी नहीं है कि वो किसी को भी अच्छा लगता हो। बहुत से लोगों को वो बहुत अच्छा लगता होगा। हो सकता है उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हमें तो नहीं पता ना, एक वो वीडियो देखिए पता लगेगा। हसन मानने को तैयार नहीं है कि वो फिजिकली अच्छा हो सकता है। हसन कह रहा कोई और क्वालिटीज होगी। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, सो लोगों ने कमेंट किया, ये उम्मे मिर्हा ने किया, इट लुक्स लाइक अ स्टेट स्कूल परफॉर्मेंस, आर दे रियली अ कपल, शी इज नॉट लुकिंग एट हिम एंड द ग्रूम्स होल लुक इज फेक। सो यू नो व्हाट, as I said, लुक तो उसकी लग रही थी फेक। हाँ नहीं, केमिस्ट्री नहीं है ना, सी लग रही थी, केमिस्ट्री नहीं ना है कि उसको शर्म आ रही है। नहीं शर्म नहीं आ रही, शर्म कोई नहीं आ रही। नहीं जो ग्रूम है उसकी बात कर रहा हूं, ग्रूम को कोई शर्म फील कर रहा है वो। नहीं ग्रूम वो तो मैच्योर आदमी, मैच्योर से पागल हुआ पड़ा है, दिल में खुश हो रहा है, लड्डू फूट रहे हैं, दिल में लड्डू फूट रहे हैं, दिल में लड्डू फूट रहे हैं। हाँ तो और क्या, you think वो embarrassed है? Trust me, he's not embarrassed. He's standing there and he's like, wow. मेरी लड़की गाना गा रही है, I scored well. मेरी लड़की गाना गा रही है, मेरे लिए कोई गाना गा रहा है। मैंने नहीं सोचा था, सोचा भी होगा, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। Yes. तो ये वाला सीन है। अच्छा, फिर अजरा आबिद ने लिखा, ओ कोई फायदा नहीं हुआ, दुल्हा को जरा भी रोमांटिक नहीं है, वो तो हैरान हो रहा है कि ये क्या फजूल हरकत है, आइज घुमा घुमा कर देख रहा है। ये लगता है आरएस ने पढ़ लिया था कमेंट। नहीं वेरी बड़ा था। और गजा फॉर यू ने लिखा, सुपर्ब प्रेजेंटेशन, मच बेटर देन एनी स्टूपिड डांस, एप्रिशिएटेड। तो कशमाला वाजिद ने लिखा, पहले से रिकॉर्डेड था, गौर से देखो सब। अच्छा, तो ये कोई इतना मसला नहीं है, आप लोगों ने इतना जो इशू बनाया है इस बात का, आरएस भी बना रहा है, डजंट मैटर यार कि वो रिकॉर्डेड था, क्यों नहीं करता। लाइव मतलब लाइव अब आपको चाहिए, लाइव का तो मजा है। और फिर तुम कहोगे ग्रूम भी 2 लाइनें गाए, क्यों नहीं गा लेंगे। नहीं, इस तरह नहीं होता। एनीवे, सो दैट्स ऑल फ्रॉम अस टुडे। आपका देखने का बहुत शुक्रिया, एंड आरएस एंड हसन आपका आने का बहुत शुक्रिया। प्लीज मेक श्योर दैट यू कमेंट। ये जो रिएक्शन लोगों के आए हुए हैं जो इस पे, आपका आई वुड लव टू नो योर रिएक्शन ऑन दैट एज वेल। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सो प्लीज़ कीप कमेंटिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी, कब होगी आपसे मुलाकात? नेक्स्ट वीक होगी भाई, मंडे। हाँ मंडे को मिलेंगे अब, तो बाय बाय।